गुड इवनिंग आप सबको। सबसे पहले हम लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहेगा। हम लोग वो 22 कैंडिडेट्स हैं जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो का नर्सिंग ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल एंड एग्ज़ाम का रिटर्न में जो क्वालिफाइड वाला 22 कैंडिडेट्स है, उसमें से हम लोग हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना थैंक्स बोलना चाहेगा टुवर्ड्स द न्यूज़ चैनल्स जो आज यहाँ पे सब गैदर्ड हुआ है, जो हम लोग को सपोर्ट करने के लिए या फिर हम लोग का ओपिनियन सुनने के लिए आए हैं। तो और अभी हम स्टार्ट करना चाहेगा। सबसे पहले हम लोग थैंक यू ग्रेटफुल है, थैंक्स देना चाहता है सीएम को, हेल्थ मिनिस्टर को और एनएचएम मजिस्ट्रेट और डायरेक्टर को, ताकि हम सब अनएम्प्लॉयड नर्सिंग ऑफिसर्स को हम लोग को एक चांस देने के लिए, एग्ज़ाम सीट्स बना देने के लिए और हम लोग को चांस देने के लिए कि एग्ज़ाम हम लोग दे पाए। तो हम लोग का देयर आर सम पॉइंट्स जो हम लोग अपना साइड से बोलना चाहेगा। सबसे पहले हम लोग किसी का अगेंस्ट में या फिर ऑन बिहाफ ऑफ एनीवन वी आर नॉट सेइंग ये। हम लोग ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग को लगा अपना साइड से कि हम लोग को क्लियर करना चाहते हैं, वही उसके लिए हम लोग आए हैं। तो मैं वो पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द नर्सिंग ऑफिसर contractual examination held on 21st August 2023 at Alo district West Siang, Arunachal Pradesh are sitting here for fresh briefing to highlight the facts that have experienced during the examination। जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, हम वो कैंडिडेट्स हैं जो रिटर्न में क्वालिफाइड हुआ है। सबसे पहले जो इश्यूज़ है, हम लोग का फर्स्ट पॉइंट आया है एडमिट कार्ड, जो हम लोग अपना एक्सपीरियंसेस बोलना चाहेंगे। हम लोग किसी को नहीं बोलेगा कि ये गलत है या ये सही हुआ है, पर हम लोग यहाँ पे बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम लोग का पॉइंट है एडमिट कार्ड। इट वॉज इंस्ट्रक्टेड टू ऑल द कैंडिडेट्स दैट एडमिट कार्ड विल नॉट बी इशूड but one should carry ID proof during examination, and it was clearly notified in the notice board. Accordingly, proper checking of ID proof was done during the examination hall by the invigilator। इसको हम आपको और ब्रीफिंग करना चाहेगा। इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड हम लोग को पहले से ही इशू नहीं किया गया था। एग्ज़ाम से पहले हम लोग को इशू नहीं किया था, किसी को भी इशू नहीं किया है। मैं बोल रही हूँ ओनली रिगार्डिंग द वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग ने किया, हम लोग का वहाँ पे हुआ, इशू नहीं किया गया था। और वहाँ पे आके हम लोग को बोला गया था कि आईडी कार्ड एक लेके आओ, जो हम लोग ने लेके आया है, अपना आधार कार्ड लेके आया है। और वो कुछ एलिगेशंस या उसमें ऐसे बोला है कि आईडी कार्ड्स वेयर आईडी प्रूफ जो चेक नहीं किया गया था। तो हम लोग इसमें बोल रहे हैं हम लोग का एडमिट कार्ड जो कैसे चेक किया था बोलने से, हम लोग का वो आईडी को हम लोग आधार कार्ड को लेके आया था रूम के अंदर में। उधर में जब हम लोग का काउंटर साइन किया जाता है तो हम लोग के पास फोटो विद नेम आवर रोल नंबर, उधर में हम लोग का साइन अलोंग विद डेट कराया गया था हम लोग को उस दिन। और हम लोग का सेकेंड पॉइंट है चेकिंग एट एंट्री पॉइंट। प्रॉपर चेकिंग एट एंट्री पॉइंट वाज डन। All the electronic gadgets, watches, etc. were not allowed to bring in the examination hall except pen, pencil and rubber। हम लोग को चेकिंग पॉइंट हम लोग को चेक किया गया था, इन द सेंस वाई वी आर सेइंग कि चेकिंग किया गया था। हम लोग को, आप लोग कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम दिया है उन लोगों को भी पता होगा, हम लोग का बैग्स लोग को सब बाहर में रखा गया था, क्लासरूम के बाहर में हम लोग को रखने दिया था। और हम लोग का पास जो हम लोग अंदर लेके जा सकता है बोलने से, हम लोग का पास सिर्फ पेन, पेंसिल, इरेज़र और हम लोग का आईडी प्रूफ जो था आधार कार्ड, या फिर किसी का इलेक्शन आईडी कार्ड भी वो लोग लाया होगा। मेरे लिए तो हमने आधार कार्ड लाया था, बस वही हमने लाया था। और हम लोग को डिजिटल चीज़ें जैसे कि गैजेट्स, जैसे कि हम लोग का फ़ोन या फिर इवन हम लोग को डिजिटल वॉच भी लेके आने नहीं दिया है। और इवन ब्लूटूथ, एयरपोर्ट या फिर एनी डिजिटल चीज़ें वी वर नॉट अलाउड। और उधर में ही एट द फर्स्ट ही एग्ज़ाम देने से पहले ही हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि ये सब बाहर में रखेंगे। अगर किसी भी कैंडिडेट्स को मिला कि हम लोग को एक छपाया गया है, उधर में ही डीएमओ सर ने खुद आके बोला था, उधर में ही उसको निकाल दिया जाएगा। तो हम लोग का दूसरा पॉइंट है सीलिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। All the envelopes containing questions paper were properly sealed in big envelope and open in front of us in the examination hall।
हम लोग का क्वेश्चन पेपर्स जो सील्ड में आया था, एक बिग ब्रीफ बड़ा वाला एनवलप होता है, वो लाइट ग्रीन कलर का था, उसमें सील था और इवन मजिस्ट्रेट का वो ये भी था, सील भी था। वो हम लोग के सामने एग्ज़ाम देने से पहले रूम के अंदर में हम लोग को दिखाया गया था और हम लोग के सामने में ही वो सील खोला गया है, हम लोग के कैंडिडेट्स के सामने। सर ने ऐसा बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना है बोल के ही हम लोग के आँख के सामने वो जो खोला गया था। तो ये था रिगार्डिंग द सीलिंग्स ऑफ क्वेश्चंस पेपर। और नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है रोल नंबर इशू। Roll number of every candidate was not displayed in the scrutiny list, first scrutiny list. Only serial number of all the candidates was displayed in the notice board. But before 1 or 2 hours of the examination, the roll number of all the candidates were displayed at the entry point and entry gate of the examination hall. ये रोल नंबर का बारे हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग को रोल नंबर उधर में एग्ज़ाम सेंटर में आके पता चला कि हाँ ये हम लोग का रोल नंबर है। वो एग्ज़ाम सेंटर का बाहर में गेट में एक बड़ा सा लिस्ट बनाया गया था, सीरियल नंबर, रोल नंबर, पार्टिसिपेंट्स कैंडिडेट्स का नाम एंड कैंडिडेट्स का रोल नंबर कि वो कहाँ जाएगा। तो हम लोग को भी नहीं पता था कि हम लोग का रोल नंबर कौन रोल नंबर है एग्ज़ाम देने से पहले, वो भी 2 से 1-2 घंटा से पहले हम लोग को पता नहीं था, उस समय ही पता चला। हियर सम पीपल आर कंफ्यूजिंग रिगार्डिंग द सीरियल नंबर और रोल नंबर। तो आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज मत कीजिए, सीरियल नंबर अलग है और रोल नंबर अलग है। और दूसरा पॉइंट है हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट। We come to know in the examination hall that seating plan of the candidates was done in reverse alphabetic order, जो है A to Z। ये मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम लोग को कुछ सीटिंग अरेंजमेंट्स में प्रॉब्लम में बोला गया है, हम लोग को ये रिवर्स ऑर्डर में दिया गया था और हम लोग को उधर में आके ही ये पता चला कि अगर A to Z किसी का जा रहा है ऑर्डर में तो 2 कैंडिडेट्स को साथ में बिताया गया था, एक A to Z जा रहा है, सीरियल वाइज भी ऐसे गया है, तो वो रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हुआ था। और दूसरा पॉइंट है एडिशन ऑफ 3 more candidates आफ्टर फर्स्ट स्क्रूटनी लिस्ट। आप सबको जैसे कि पता है स्क्रूटनी लिस्ट देयर वर फर्स्ट के बाद एक और आया गया था, इसमें 174 candidates were displayed in the first scrutiny list. After that 2 more candidates were added in the scrutiny list after issuing corrigendum. इसमें 2 more candidates जो ऐड किया गया था लास्ट में, जो टोटल हो गया था 176, वो सब ये सब भी 2 more एडिशन भी आफ्टर द प्रॉपर चेकिंग एंड कोरिजेंडम के बाद ही हम नेम्स वेर इंक्लूडेड एडेड। और हम इस सब में ये है हम लोग का पॉइंट्स जो हम लोग को लगा कि हम लोग को एक्सप्रेस करना चाहिए और क्लियर करना चाहिए पब्लिक को और सबको जिसको लगता है कि एग्ज़ामिनेशन का ड्यूरिंग में कुछ एनी अनफेयर मीन्स या सब कुछ हुआ है। तो हम लास्ट में कंक्लूजन में वही देना चाहेगा, दीज आर द फैक्ट्स दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड एंड नोटिस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड इन द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन। We have never find or noticed any kind of malpractice during and in the process of examination. हम लोग को अगर हम लोग अपना एक्सपीरियंस बोलना चाहेगा तो हम लोग के साइड से वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का विच वाज हेल्ड इन आलोका। यहाँ पे हम लोग का साइड से वी डिडंट फाइंड एनी, हम लोग को नहीं लगता है कि देयर वर एनी माल प्रैक्टिसेस और अनफेयर मीन्स वे डन। और यहाँ पे हम लोग का मेन क्या है बोलने से, वी नीड जस्टिस। जस्टिस शुड बी प्रिवेल्ड एंड डिलीवर्ड इन टाइम, एज जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। हम लोग का मेन पॉइंट इसमें यही है कि हम लोग भी जस्टिस चाहता है। हम लोग नहीं बोलेगा कि आप लोग जो भी इन्वेस्टिगेशंस करना है, इंक्वायरी करना है, वी आर नॉट सेइंग कि नॉट टू डू दैट, वी आर सेइंग टू डू दैट। हम लोग भी आप लोग के साथ सपोर्ट करेगा, हम लोग नहीं रुकाएगा। पर इसका चक्कर में हम नहीं चाहते कि जो कैंडिडेट्स फेयर मीन से जेन्युइनली या फिर जो अपना मेहनत से एग्ज़ाम दे के आया है, ये करके आए, उसको प्रॉब्लम हो। हम लोग नहीं बोलेगा कि कुछ मत करो, इन्वेस्टिगेशन करो, जितना है करना है करे, हम लोग भी साथ देगा। इफ़ देयर एनी क्वारीज हम लोग भी साथ देगा, उसमें हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो इस प्रॉब्लम का वजह से हम लोग का जो कैंडिडेट्स बाकी लोग के, हम लोग प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग को वो तकलीफ़ मत दीजिए। हम लोग को आप लोग पूरा एग्ज़ाम्स अभी
हम लोग का जैसे कि रिजल्ट्स हम लोग का होल्ड करके रखा है। हम लोग का रिटर्न भी हो गया, वाइवा भी हो गया। रिजल्ट शुड हैव बीन अनाउंस बाय येस्टरडे, अगर हम लोग टाइमली देखा जाए। इसलिए हम लोग तो कल रात तक सोचा कि रिजल्ट्स विल बी अनाउंस बट देन कुछ नहीं हुआ। इसीलिए ये हम लोग का लास्ट हम लोग का ये है लास्ट ऑप्शन है ये करने का। हम लोग इसीलिए पब्लिक को और स्पेशली हायर अथॉरिटीज़ को और ऑल द पेरेंट्स को हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग हम लोग का रिजल्ट्स को जल्दी डिक्लेयर करने दें और हमें भी पता चले कि हम लोग को मिला है कि नहीं। हम लोग अभी ना इधर का हो गया ना इधर का हम लोग हो गया है। प्लीज़ डोंट कीप अस हैंगिंग। हम लोग को पेंडुलम में मत रखिए। हम लोग को जानना है कि हमें मिला है या नहीं। तो आप लोग जैसे आप लोग का बात को सुन के ऐसा लगा है कि मतलब जो भी एग्ज़ाम उस दिन जो हुआ है, जैसे आपका नर्सिंग ऑफिसर ICU का ना, जो वेस्ट सियांग में कंडक्ट किया है वो मतलब फेयरली हुआ है, मतलब इसमें कोई माल प्रैक्टिस नहीं हुआ है। हम लोग को जितना कंसर्न है हमारे हिसाब से तो क्लियर है। और आप लोग का डिमांड ये है कि मतलब वाइवा का रिजल्ट को जो है जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए। तो इसमें एक दो सवाल रहेगा मेरा तरफ से भी और शायद मेरा दोस्त लोग का तरफ से भी। तो हमने उस दिन जो एस्पिरेंट जो है, जो नर्सिंग ऑफिसर का जो जिसको लगता है कि डिप्राइव किया गया है, जो मतलब सही ढंग से जो एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं किया है, ऐसे लगने वाला ग्रुप भी हम सबको बुलाया था, प्रेस ब्रीफिंग किया है। उसके बाद हमें DMO सर ने भी बुलाया है, तो DMO सर से भी हमने प्रेस ब्रीफिंग लिया है। तो आज आप लोग आ रहे हैं, तो लेकिन आप लोग से हम एक सवाल करेगा, इसमें हम DMO सर को भी किया है और उन लोग जो एस्पिरेंट थे उनका भी कहना है। अच्छा, सुनने में आया है कि क्वेश्चन पेपर जो है जेरोक्स करके आया हुआ है। तो आप लोग बोल रहे हैं एनवलप में जो है सील था, लेकिन उन लोग का कहना है एनवलप तो सील था, लेकिन जो पेपर जो क्वेश्चन पेपर एक एक करके जो है कवर नहीं था, सील नहीं था। उन लोग का एलिगेशन है। लेकिन पूरा अरुणाचल में देखा जाएगा तो जेरोक्स कॉपी आया हुआ है। तो आप लोग को नहीं लगता है कि ये जेरोक्स जो है, जैसे DMO तो खुद जाके जेरोक्स दुकान में तो जेरोक्स नहीं करेगा, तो वो किसी ना किसी क्लर्क को या किसी स्टाफ को भेजा होगा। तो आप लोग को नहीं लगता है कि मतलब उससे जो है प्रैक्टिस जो गलत प्रैक्टिस हो सकता है? क्योंकि जेरोक्स दुकान वाला भी एक कॉपी लेके, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आया है तो और आप लोग का पोस्ट 7 है, 7 में से आप लोग अभी 22 है सेलेक्टेड ना वाइवा के लिए। तो आप लोग 22 में से तो सिर्फ 7 को मिलेगा। तो आप लोग को नहीं लगता है कि अगर माल प्रैक्टिस हुआ है तो जो किया है 7 को ही मिलेगा, बाकी तो आप लोग फिर वही सेम जैसे बात में अगर क्लेम नहीं अब इसमें आप लोग का क्या कहना है? इसीलिए हम बोल रहे हैं वी आर नॉट अगेंस्ट एनी क्वारी या इन्वेस्टिगेशन। हम लोग बोल रहे हैं कि आप करिए। अगर आप लोग को ये सब में लगता है कि माल प्रैक्टिस या ये हुआ, अगर आप बोलिए, अगर आपको लगता है कि वो 7 वाला ही जो ओब्वियसली अगर माल प्रैक्टिस करके घुसा है वो मिला है, तो बाद में नाम तो निकल जाएगा, रिजल्ट्स विल कम एट द एंड। तो वो लोग इन्वेस्टिगेशन हम लोग नहीं बोलेगा मत करो, करिए, पर इस चक्कर में हम लोग का रिजल्ट्स विथहोल्ड करके रखना इज़ नॉट फेयर एंड इट्स इनजस्टिस टू अस। अगर ऐसे करके कोई मिलता है बोलने से, अगर ऐसे हुआ है या ऐसे होता है बोलने से, वो 7 कैंडिडेट्स में से एक तो होगा, ये तो आप लोग भी मानते हैं, वो 7 कैंडिडेट्स में तो होगा। तो बाद में फर्दर उसमें तो और सिंप्लीफाइड हो जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन करना कि और आगे क्या फर्दर करना चाहिए या करेगा। अब जेरोक्स क्वेश्चन पेपर के बारे में आप लोग का क्या सोचना है? वो चीज़ को हम लोग को नहीं पता ना, क्योंकि हम लोग जो फर्स्ट टाइम वो अपेयर किए ना, ये फर्स्ट टाइम हम लोग दिया है एग्ज़ाम को, तो हम लोग को नहीं पता कि मतलब जेरोक्स करके ही दिया जाता है ना ऐसे प्रिंट करके दिया जाता है, वो लोग तो हम लोग को नहीं पता। और वो चीज़ को आप लोग जो अथॉरिटी को पूछिए ना, हम लोग को तो नहीं पता। हम लोग तो जस्ट अपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम ना, तो वो पेपर का बारे हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है। बस हम लोग का फर्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम था और हम लोग जैसे दिया, हम लोग अपना खुद को जेन्युइन लग रहा है कि हम लोग अच्छा किया है बोल के ना, तो इसलिए हम लोग अपने हम लोग के लिए खुद के लिए हम लोग जस्टिस मांग रहे कि एटलीस्ट तब तो हम लोग को रिटेन में ही डायरेक्ट से रुका देना था ना। इतना वाइवा होने का बाद से, सब कुछ हो जाने का बाद से इवन वो करके सिर्फ वो रिजल्ट को सिर्फ निकालना था, पर वो रिजल्ट नहीं निकाल रहे ना। तो हम लोग स्पेशली हम तो लोअर सियांग से है ना, हम वेस्ट सियांग से भी नहीं है, तो इसलिए और हम तो इतना दूर से इतना तकलीफ से, अभी तो बारिश का सीज़न भी है तो रास्ता भी तकलीफ है, इतना तकलीफ से आया है, होल्ड कर रहा है रिजल्ट के लिए ना, पर अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग जो ये स्टेप उतार रहे हैं। अगर इसको लेकर कल को सरकार की तरफ से या आप लोग के NHM की तरफ से दोबारा जैसा कि वो लोग मांग कर रहे हैं, जो बाकी कैंडिडेट्स लोग, अगर नल एंड वॉइड करार देके पूरी तरह से एग्ज़ाम को रद्द करके फ्रेश एग्ज़ाम कंडक्ट करें,
तो क्या करेंगे आप लोग? क्या आप लोग फिर से भाग लेंगे या फिर अभी क्या कुछ किस तरह की स्थिति है आप लोग के सर दिमाग में? वही है, जैसे अगर एविडेंस आया, अगर कुछ हाथ लगा कि ये माल प्रैक्टिस हुआ है, तब उसी में हम लोग भी साथ देगा कि ये क्यों ये हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए, एग्जाम शुड बी रीशेड्यूल, हम लोग भी उस समय साथ देगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस ओनली। कुछ अभी तक एविडेंस नहीं लगा है कि ऐसा ही हुआ है बोल के, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हम लोगों को नल एंड वॉइड डिमांड करना, रीशेड्यूल करना, उसी पे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर लगा है तो ठीक है, हम लोग भी साथ देगा, माल प्रैक्टिस हुआ है तो ठीक है, हम लोग भी साथ देगा, उसी चीज़ में हम लोग बोल रहे हैं। जब तक एविडेंस नहीं आ रहा है, हम लोगों को भी सुनने में आया है कि ये मतलब बैकडोर एंट्रीज़ है, ये सब हम लोगों को भी सुनने अच्छा नहीं लगता है। फिर एविडेंस जब तक नहीं आया है तब तक एटलीस्ट हम लोगों को भी इतना वो मत कीजिए कि मतलब ये गिल्टी फील मत कराए कि हम लोग भी बैकडोर एंट्री ही है, हम लोग को ऐसे फीलिंग हो रहा है। फिर अभी तक हम लोग कोई भी अपना ओपिनियन भी रखा नहीं है फॉरवर्ड, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, इसीलिए आज हम लोग ये स्टेप ले रहे हैं कि एविडेंस नहीं है, माल प्रैक्टिस हुआ है, एविडेंस नहीं है, उस बेसिस पे नल एंड वॉइड मांगना थोड़ा सा मतलब ये कीजिए, ये इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, डिसीजन कंक्लूजन में आने दीजिए, वही है। फिर हम लोग उस बेसिस में बाकी जगह का तो रिजल्ट भी शायद डिक्लेयर हुआ है, बस हम लोगों का ही है जो वाइवा का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। इन सब से बस यही बोल रहे हैं कि हम लोगों का जो वाइवा रिजल्ट है एटलीस्ट वो अनाउंस कर दीजिए, फिर हम लोग पेंडुलम में नहीं रहेगा कि किसी को इधर जाने किसी को उधर जाना है, बहुत सारा सबका इधर उधर जाने का काम भी है। हम लोग बस अभी क्या होगा, रिजल्ट क्या, उसी में अटक के बैठ गया है, बस वही है। उस समय जब डीएमओ सर को हम लोग जब क्वेश्चन किया था, तो डीएमओ सर तो बोल रहा था जो हो पूरा इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी है, सब कुछ एविडेंस है, सही सब कुछ सही चला है। तो रात को ही वो रिजल्ट डिक्लेयर करने का बात किया था, तो लेकिन अभी 2 दिन हो गया, रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो रहा है। तो इस विषय में आप लोग डीएमओ सर को मिला है? हाँ, हम लोग एप्लीकेशन सबमिट किया है आज ना, सर को रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग का क्यों वो करके नहीं किया है बोल के, तो सर भी वही बल्कि एक्सप्लेन किया है कि वहाँ से होल्ड करने के लिए हम लोग को वो करके आया है बोले ना, तो ऑर्डर आया है ऐसा बोला है, इसलिए वो लोग होल्ड करके रखा है ऐसा बोला है। तो अभी वो लोग इन्वेस्टिगेशन चलेगा ऐसा बोल के बता रहा था। आप लोग का बात से ऐसा लगता है कि आप लोग को प्रॉपर चेकिंग किया गया है, लेकिन सुनिए, पहले सुन लीजिए ना, लेकिन वो जो एस्पिरेंट जो था, जो जिसको सेलेक्ट नहीं किया गया है, उन लोग का तो क्लियर बोलना है कि किसी को भी चेकिंग नहीं किया गया है। सर थोड़ा सा मैडम क्वेश्चन को सुन लीजिए, किसी को भी चेकिंग नहीं किया है, और डीएमओ डॉक्टर आलो डीएमओ भी एक्सेप्ट किया है कि पुलिस साथ में था, लेकिन हम लोग लेडी को जो है मतलब अच्छा से जो है चेकिंग नहीं कर पाया है। लेकिन हाँ, आप जैसे बोला है मोबाइल फोन और क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक सामान को और इवन कान को भी चेक किया है, डीएमओ बोला है। तो एक तो वाला पार्टी बोल रहा है पिस्किंग बिल्कुल नहीं हुआ है, आप लोग बोल रहे हैं प्रॉपरली हुआ है, इसमें आप लोग क्या लगता है? सर उसमें हम लोग का पॉइंट है, people are confusing in 2 words, frisking and checking. We are saying कि we were checked properly. Checked in the sense हम लोग का बैग्स बाहर लगा था, हम लोग के साथ only पेन, पेंसिल, इरेजर और हम लोग का आधार कार्ड था. That is checking in our sense. Frisking is like searching for the things they have in their body. People they are confusing mainly ये चीज़ में वो लोग का confuse है, checking word में और frisking word में. हम लोग बोल रहे checking हुआ है, we are not saying frisking नहीं हुआ है. Frisking का बारे हम लोग कुछ नहीं बोला, चेकिंग हम लोग का हुआ है, which was done properly. फ्रिस्किंग हुआ है कि नहीं हुआ है मैडम? चेकिंग हुआ है, मान गया, चेकिंग हुआ है, लेकिन आप भी कंफ्यूजन को क्लियर कर दीजिए। हाँ, चेकिंग हुआ है वो मान गया, फ्रिस्किंग हुआ है कि नहीं हुआ है? फ्रिस्किंग तो हम लोग को ऐसा तो चेकिंग वो फ्रिस्किंग तो नहीं हुआ है। अच्छा मैडम, फिर से एक बार जेरोक्स वाला बात को अच्छा से करेगा। जो एनवेलप जो दिखाया गया था डॉक्टर तोमर कामके साहब की तरफ से भी, जो ग्रीन वाला एनवेलप बड़ा वाला, लाइट ग्रीन वाला कुछ वो तो देखा। उसके बाद आपने शायद ईटानगर का जो लेडीज जो बाकी आप लोगों की तरह जो कैंडिडेट्स था उनका क्वेश्चन देखा होगा, उस आलो का ही उसको लेकर उन्होंने बताया था कि, और प्रॉपर उन्होंने क्वेश्चन पेपर भी दिखाया था, जैसे कि एपीसीएस वगैरह में देते हैं, तो क्वेश्चन पेपर का जो सेट होता है, जो इंडिविजुअल को एक एक पेपर का सेट मिलता है, वो भी सील्ड होता है एक प्लेन पेपर से। उसको आप क्लासरूम में ही बैठकर आपको ही खुद हटाना पड़ता है। ऐसा वाला पेपर आपको मिला था, ऐसा नहीं मिला था। दिस आर द कंसर्न। ये जो हम आप जैसे कि अभी बोला है ईटानगर का कुछ लोग बोल रहा है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट अदर प्लेसेस। आपके यहाँ ऐसा वाला पेपर आया था? हम लोग का कंसर्न सिर्फ वेस्ट सियांग में है, और हम लोग का सील जो वो पहले भी बोल चुका है, वो बिग एनवेलप में था, दैट वाज द सील्ड वन। इंडिविजुअल पेपर जो सील था वो जेरोक्स ही था, कॉपी ही था, कॉपी पेस्ट ही था ना। और जेरोक्स में मैडम, और जेरोक्स में किसी का एलिगेशन ये भी है, जेरोक्स में जो है जेरोक्स करने का बाद भी ऑफिशियली सील होता है ना, सील को तो जेरोक्स नहीं करते तो, लेकिन एलिगेशन ये भी है कि
जेरोक्स को जो है सील नहीं था, क्योंकि जो सील पेपर ओरिजिनल पेपर में जो सील था वही था, लेकिन जेरोक्स कॉपी में था। इसमें आप लोग का क्या कहना है? जेरोक्स कॉपी में था सर नहीं, एक्चुअली आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। जैसे कुछ पेपर हम सिग्नेचर करके अभी हम जेरोक्स करेंगे ना, तो मेरा सिग्नेचर भी जेरोक्स में आएगा, तो लेकिन सिग्नेचर को हम जेरोक्स कॉपी में अगर हम प्रेस से अगर सिग्नेचर करेगा तो जेरोक्स नहीं आता। तो मेरा पेन का जो मेरा सिग्नेचर है वही हम पूछ रहे हैं सर जी। द मेन रीज़न आपका आंसर, आपका क्वेश्चन का भी आंसर देगा। द मेन रीज़न हम लोग गैदर क्यों हुआ है बोलने से, किसी का अगेंस्ट नहीं बोल रहा है, किसी का वो में भी नहीं बोल रहा है। द ओनली थिंग वी वांट इज़ टू डिक्लेयर टू लेट द अथॉरिटीज़ डिक्लेयर द रिज़ल्ट ना। हम लोग को बस रिज़ल्ट चाहिए। हम लोग पहले जो इससे आगे जो आप लोगों ने किया है इंटरव्यू, उसमें भी वो लोग बोला कि एडमिट कार्ड इश्यूज़ है, चेकिंग नहीं हुआ। एडमिट कार्ड को हम लोगों ने भी क्वेश्चन किया था, वेयर इज़ द एडमिट कार्ड, एंड चेकिंग को भी हम लोग ने बोला था हाँ फ्रिस्किंग विस्किंग तो नहीं हुआ, बैग सब रखा है बाहर। लाइक हम लोग एवरीवन वेंट टुगेदर इन द एग्जामिनेशन, सब एक साथ हम लोग कंटिन्यू करो। इट्स सब लोग एक साथ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसा, कोई भी ये है वहाँ करके नहीं घुसा। एंड देन वट एवर दिस कि चेकिंग अच्छे से नहीं हुआ, इसमें फ्रिस्किंग नहीं हुआ टू बी प्रिसाइज। बैग्स एंड ऑल बाहर में था, एंड इवन द पाउच एंड ऑल इसको भी हम लोगों को बाहर रखो बोला। और बॉटल्स चलो किसी को अलाउड, कोई रूम में अलाउड नहीं क्या बोल रहे हैं फिर। एंड और क्या इशू था, एडमिट कार्ड चेकिंग। एंड देन आप बोल रहे हैं कि जेरोक्स ना, या इट वाज OMR शीट नहीं था, उसको भी हम लोग इट्स नॉट लाइक वी डिडंट क्वेश्चन, हम लोगों ने भी क्वेश्चन किया है। हम लोग का भी सेम इशू, आई मीन लाइक इवन हम हर इशू वो लोग जो स्टेट किया है हम लोग भी सेम चीज़ को किया है। बट देन वाई आर वी डिप्राइव्ड ऑफ द रिजल्ट? वी वांट द लाइक द रिजल्ट ना, उसके बाद हम लोग वी कैन डिसाइड लाइक व्हाट टू डू विथ आवर लाइफ ना। हम लोग अभी बीच में हैंग होके है। लाइक यहाँ से हाफ ऑफ देम हैव ऑलरेडी लाइक जो प्राइवेट में काम करते हैं सब चले गए हैं, बिकॉज सबका नोटिस आ रहा है, वो सस्पेंड कर देंगे एंड ऑल दैट। और यहाँ से कोई लोग अपना होल्ड करके रखा हुआ है जाने के लिए। सो और इट्स नॉट जैसे कि आपने बोला है कि यहाँ से 7 को मिल जाएगा तो बाकी लोग जाके वो ग्रुप में ज्वाइन करेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वी ऑल नो क्या हुआ हमारे साथ। हम लोग को सिर्फ रिजल्ट चाहिए, मिलो या ना मिलो। लाइक वी वांट क्लोजर, दैट्स इट। और आप जो जेरोक्स वाला बोल रहा है, हाँ पेंसिल से हम लोगों ने हर सब लोग वही किया है, पेंसिल से फर्स्ट। मैडम सील हम सील का बात कर रहे हैं। सील को सर वही बोला जब पेपर आया है, पेपर सॉरी जब एनवेलप में देयर वाज अ सील, नॉट दैट सील, ऑफिशियल जो स्टैम्प का बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल पेपर में देयर वाज नो स्टैम्प, नो सील, बट ओनली द एनवेलप। उसमें 3 रेड सील्स था और कुछ स्टैम्प्स था वो का भी। सो इंडिविजुअल पेपर में देयर वाज नथिंग। एलिगेशन जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एग्जामिनर के बारे में भी कहा गया था, क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ महसूस किया एग्ज़ाम के दौरान कि कोई भी जो एग्जामिनर है किसी को भी आप में से किसी भी दोस्त के पास जाकर कानों में आंसर वगैरह बताना? क्योंकि वहाँ एक लेडी ने कहा था कि उस दौरान की ऐसा सबने देखा है कि एग्जामिनर जाकर आंसर्स बता रहे हैं, ऐसा कुछ आप लोगों ने महसूस किया, देखा? इसको पर्सनली हम जहाँ पे था अपना पेपर से ज़्यादा हम दूसरा पेपर देखने भी टाइम नहीं था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अपना एग्ज़ाम ख़त्म किया है, 20 मिनट्स आगे ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम देके हम लोग निकल गए। तो मतलब कौन देखा है, उस समय क्यों नहीं बोला है, क्या हुआ है, हम लोग का भी दिल में वो सारा क्वेश्चन था। हम लोग जस्ट अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग का रिजल्ट को दे दीजिए, तो हम लोग भी आगे जो करना है हम लोग भी करेंगे ना, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हम लोग को भी जानने वाले, अपना फ्रेंड्स ग्रुप को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं ना। एक्चुअली हम लोग को बस अभी रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे जितना भी इंडिविजुअल है, हम लोग रूम नंबर सबका रूम अलग अलग था। मेरा पर्सनल रूम में ये दोस्त भी था, दूर में बैठा हुआ था, हम देखा है। हम लोग हमें कुछ भी नहीं हुआ था, आपसे भी पूछ के देख सकते हैं। हम लोग का रूम में किसी को भी बताया नहीं है, और एक कैंडिडेट भी सेलेक्ट था, वो भी उसको भी कुछ भी पता नहीं चला है ये सब ना। तो दूसरा क्लास में क्या हुआ है उसके लिए तो हम अपना फ्रेंड्स के लिए भी नहीं बोल सकते कि उसने चीटिंग किया था नहीं किया था। हम लोग के लिए पर्सनली ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी को पहचानता भी नहीं, कोई बताया भी नहीं है। अपना पेपर लिखा है, कुछ प्रॉब्लम उनसे टीचर को पूछा ये क्या है क्वेश्चन का, ऐसा पूछा है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। GNM और BSc को साथ में बिठाने का बात, ऐसा कुछ हुआ? कोई बता सकता है इस बारे में? वो सर वो ऐसे था कि मेरा साथ में कोई बैठा हुआ था, तो वो GNM है ना क्या है, हम पूछा ही नहीं है उसको। मैं सही करने का हम BSc है, हम पूछा ही नहीं उसको कि आप GNM है क्या, ऐसा पूछने भी टाइम नहीं था वहाँ पे। अपना पेपर खोला, लिखा, बाहर निकल गया, बस इतना ही किया हम लोग।
तो मतलब हम लोग इतना सिंसियरली अपना एग्जाम दिए तो रिजल्ट क्यों हम लोग को नहीं मिल रहा है? सिर्फ हम लोग यहाँ पे कितना भी सर कहते आप हैं, जो तो बोल रहे हैं GNM BSc थिंग, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। जो एग्ज़ाम आज अटेंड किया है, नॉट आज, ये एग्ज़ाम को जिसने अटेंड लाउड में बोलो। सब ने जो एग्ज़ाम ये अटेंड किया है, एवरीवन हैज़ क्वालिफाइड वन एग्ज़ाम कॉल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, जो अरुणाचल में काम करने के लिए एग्ज़ाम को फर्स्ट क्लियर करना पड़ता है। उसमें सीटिंग अरेंजमेंट में एवरी ईयर 1 GNM 1 BSc ऐसा ही बैठता है। सो दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम एंड और इसको तो हम लोग ने, आई थिंक पर्सनली मी ऑल्सो, द सीट वॉज रियली स्मॉल, उसको तो हम लोगों ने भी बोला था। इट्स नॉट लाइक वी, बहुत सारा कंसर्न्स आगे जो वो लोग बोला है हम लोगों ने भी क्वेश्चन किया है। इट्स नॉट लाइक वी एंजॉयड एवरीथिंग। सीट को हम लोगों ने भी कंप्लेन किया, इतना छोटा है कैसा बैठेगा, बट दैट GNM BSc थिंग आई थिंक इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। ये मेरा तरफ से फाइनल क्वेश्चन रहेगा। से सपोज रिपीटेडली हम बोल रहे हैं, आप लोग में से 7 सेलेक्ट होगा कल को, अगर डिक्लेयर होने से भी, लेकिन आप लोग जिसको सेलेक्ट नहीं करेगा, सेलेक्ट करने वाला तो ऑब्वियसली फेयर लगेगा ना, फेयर लगेगा, लेकिन सेलेक्ट नहीं किया वाला, अगर ऑनेस्टली आप लोग को नहीं लगता है कि प्रिस्किंग करना चाहिए था, क्योंकि लेडीज़ बीइंग, आप लोग को तो सबको मालूम है ना, लेडीज़ का तो इनर कपड़ा होता है, तो अगर किसी को, अगर उनमें से 7 में से या किसी को 1 को या 2 को अगर अथॉरिटी चाहता है उन लोग मिलना है, तो आप लोग को नहीं लगता है कि उन लोग कहीं भी जो है मोबाइल या कोई भी सामान लेके आ सकता है। ये एग्ज़ाम सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, फर्दर आप लोग तो हम लोग का फ्यूचर है, तो किसी भी एग्ज़ाम में क्या इस तरह का प्रिस्किंग के लिए लेडी पुलिस बहुत रहता है, लेडी टीचर्स बहुत है, आप लोग को नहीं लगता है इन जनरल प्रिस्किंग करना चाहिए एग्ज़ाम में? हमको ये करना चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो तो नहीं पता, लेकिन ये तो आप भी पता होगा कि हम लोग भी बच्चा नहीं है ना अभी, तो हर कोई मतलब अपना लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहा है, और ये जॉब के लिए तो हर कोई चाहता है कि हम जॉब करो ऐसा वाला। तो कोई भी अपना, एक बार आपको चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो आपका लाइसेंस पूरा कैंसिल हो जाएगा, आप एग्जाम ही देने नहीं मिलेगा, तो वो रिस्क ही क्यों लेगा? नहीं, अथॉरिटी अगर फिक्सिंग करके आने से, हम वो बात कर रहे हैं, आप लोग का बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर हम किसी का नाम नहीं ले रहे। अगर अथॉरिटी चाहता है मेरा कैंडिडेट 1 या 2 कैंडिडेट मिलो, तो वो तो उसको तो चेकिंग करेगा ही नहीं ना, प्रिस्किंग करेगा नहीं। ऐसे बोलने से तो चेकिंग को किसी को भी नहीं किया है, तो इसका हिसाब से तो अथॉरिटी तो सबको चाहते हैं कि सबको मिलो या फिर सबको नहीं मिलो। क्योंकि सर आपका ये क्वेश्चंस एंड देन जेरोक्स का आप जो पूछ रहे हैं सब ना, इसमें सर हम लोग का क्या ही गलती है? हाँ, वो तो सही है, हाँ वो तो एक उसको तो हम भी मानते हैं, क्या आंसर दे जी। सकते हैं? नहीं, लेकिन पब्लिक का एलिगेशन आप लोग के लिए भी, एलिगेशन इज नॉट ऑन अस, ऑन देम। हम लोग का बस अपील था कि वी वांट रिजल्ट्स टू बी डिक्लेयर्ड, दैट्स इट। हम लोग किसी को ये वो नहीं बोल रहे हैं, हाँ सही है, बस सही है, अपना तरफ से। हाँ ठीक है। हम लोग का भी पूछने का ये रीज़न है, हम सेपा का भी देखा है, क्योंकि इसमें जो सच में खुद का मेहनत से पास हो गया है ना, उसको भी पब्लिक वो नज़र से देख रहा है कि मतलब, क्योंकि पब्लिक का एलिगेशन से हवा से लग रहा है कि ये भी बैकडोर एंट्री है। इसके लिए हम ये सवाल जो आप लोग के लिए भी हम पूछ रहे हैं, क्या पता आप लोग 7 का 7, 22 का 22 खुद का मेहनत से सब आया होगा, बात का बात ना, नहीं भी आया होगा तो हम लोग मालूम नहीं।